हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त सीएस सुनील आपके सामने आया हूं अपनी 1.5 डे की स्ट्रेटजी को लेकर फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप 1 का पेपर दे चुके हैं। आज टैक्स का पेपर कंप्लीट हो गया, अब बारी कॉस्टिंग की है। वेरएस कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आज ग्रुप 2 से अभी अपनी पेपर को स्टार्ट करेंगे। दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब बचा है लास्ट 1.5 डे। पहली बात आपके अगर ग्रुप 1 के पेपर जैसे भी गए हैं बहुत अच्छे गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब आप प्लीज उनके बारे में सोचना बंद करिए, क्योंकि अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके ग्रुप 2 को इंपैक्ट करेंगी। सो जस्ट इग्नोर और फॉरगेट व्हाटएवर हैज हैपेंड। नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन द कमिंग थिंग्स। अब बारी है हमारे अभी जो आने वाला है उस पर फोकस करें। तो अगला 1.5 डे इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू। तो अब हम समझते हैं इस डे में क्या करना है। तो बेटा, सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि हमें कौन से दिन कितने कितने आवर्स यूज करने हैं। तो बेटा, मेरे हिसाब से आपके पास सबसे पहले 17 सितंबर को 6:30 से 11:30 बजे तक का टाइम है। आप इसको कम या ज्यादा जो भी ट्रैवल टाइम है उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मानता हूं लगभग 4 से 5 घंटे आप आज के दिन में निकालेंगे। देन 18 सितंबर को आपने लगभग 13 से 15 घंटे निकालने हैं। अब मैं यहां टाइम नहीं लिखा, शेड्यूल नहीं लिखा, क्योंकि आप बेटा बच्चे कोई जल्दी उठ के पढ़ेगा, कोई लेट नाइट पढ़ेगा, जैसे भी है, बट इस दिन आपको 13 से 15 घंटे निकालने हैं और 19 सितंबर को आपको 4 से 5 घंटे। तो पहले तो आवर्स का ब्रेकअप क्लियर। दूसरी बात बेटा, ये दोनों दिन 17 और 18 दोनों दिन आपको 6 घंटे की स्लीप करनी है, यानी कि सोना है। अगर आप एक अच्छी स्लीप लेंगे तो बेटा नेक्स्ट डे आपकी एनर्जी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी और काम करने की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। तो आपके लिए बहुत बेटर एक साउंड स्लीप लेना। सोएंगे नहीं तो थकान होगा, बड़ी दिक्कत आएगी, ब्लैकआउट होने के चांसेस हैं। सो मेक श्योर आप ये दोनों दिन बहुत अच्छे से सोएं, पेपर से एक दिन पहले भी पक्का। तो 6 आवर्स स्लीप इज मैंडेटरी मेरे हिसाब से। अब सर इन आवर्स में करें कैसे या पढ़ाई कैसे करें? तो बेटा उसके लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी कैटेगरी एनालिसिस कर दिया। तो भाई हमारे पास कॉस्टिंग में बात करें, कैटेगरी ए में मैंने 5 चैप्टर्स डाले, कॉस्ट शीट, एबीसी, सर्विस, मार्जिनल, स्टैंडर्ड। बेटा ये पांचों के पांचों चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत बार पेपर अच्छा खासा बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इन 5 चैप्टर्स को अटैक करें। 5 चैप्टर्स को अटैक करने के लिए समय, सर आज 17 सितंबर आप लगभग 5 घंटे का समय इसमें लगाएं। 5 घंटे का समय लगाने का मतलब क्या है? सर 5 घंटे में आप इनमें से कोई भी एटलीस्ट 3 या 4 चैप्टर तो जरूर कवर करें। जब ये 5 घंटे लगाकर आप 3-4 चैप्टर कवर करते हैं, फिर अगले दिन 18 को आप कल यानी कि 3 घंटे और लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 8 आवर्स में आप ये वाले 5 चैप्टर्स कवर करें। मैंने 8 आवर्स रखा है क्योंकि कैटेगरी ए है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस पे फोकस ज्यादा करना है। अब रिवाइज कैसे करना है? तो पहले तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए आप अपनी नोटबुक का यूज करें, या आपने जो पहले तरीका अपनाया था, इससे पहले भी आपने पक्का रिवीजन करा होगा, उस जो भी आपने तरीका अपनाया था उसको करें। तरीके बेटा 2 ही हैं, या तो अपनी सेल्फ नोटबुक से रिवाइज करें या हमारी मैराथन से रिवाइज कर लें कॉन्सेप्ट। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से जो आपको फिजिबल लगे, जो कंफर्टेबल लगे, आप उस पर काम करें। नेक्स्ट बेटा, क्लास के क्वेश्चंस करें या मैराथन क्वेश्चन। तो एक तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, साथ साथ बेटा क्लास के क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लिया, और अगर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो बेटा मैराथन के क्वेश्चन कर लिए। मैराथन में हमने वो क्वेश्चन कवर करे जिसमें लगभग पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है। तो ये आपके पास ऑप्शन है दोनों सारे। देन अगले दिन 18 को सुबह 3 घंटे आपने पहले इनमें से जो चैप्टर लगाना है लगा सकते हैं। ऑल्दो आई वुड प्रेफर आप सीक्वेंस में चले, बाकी आप अपने हिसाब से भी आगे पीछे कर सकते हैं। कैटेगरी बी वाले चैप्टर पर चलेंगे, मटेरियल, लेबर, प्रोसेस, बजट और ओवरहेड्स। बेटा ये सारे चैप्टर के लिए मैंने आपके 6 आवर्स का टाइम एलोकेट करा है। 5 चैप्टर 6 आवर्स आराम से हो जाएंगे, कोई बिना टेंशन के। तो आपके पास वही तरीका, कॉन्सेप्ट रिवाइज, क्लास क्वेश्चन या मैराथन क्वेश्चन, सेम पैटर्न आपको यहां फॉलो करना है। लास्ट आती है बेटा कैटेगरी सी, कॉस्ट अकाउंटिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, जॉब, बैच और थ्योरी। बेटा इसके लिए आपके पास मैं एलोकेट करूंगा 5 घंटे। ये 5 घंटे में आप अपनी मैराथन से गो थ्रू कर लीजिए बस।
आपको क्लास नोट्स आपको यही वाला यहां फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं, बट क्योंकि ये मैं कैटेगरी सी में डाल रहा हूं, इसमें से जो पेपर आएगा भी आपने क्योंकि पहले रिवाइज करा है तो यू विल बी एबल टू हैंडल दैट, आप उसको कर पाएंगे। तो यहां पर बेटा आप इसको मैराथन से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये आपको 17th और 18th की कहानी समझ में आ गई। तो 18th को हमने 3 आवर्स 6 आवर्स 5 आवर्स अप्रोक्सीमेटली 14 आवर्स का आपका बजट बना दिया, एक टाइमलाइन बना दी है। अब मैंने आपको 13 से 15 घंटे बोला था, मैंने एवरेज 14 पे रख दिया है। अब आप चाहो तो इनमें से कोई चैप्टर इधर उधर करना चाहते हो कर लो। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर मैं तो 17 को ज्यादा पढ़ूंगा, 5 घंटे कम बता रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, यू कैन मॉडिफाई। आई हैव गिवन यू अ टाइमलाइन, एक अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन किसमें क्या होना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है। सर अब बात बच गई 19 को क्या करेंगे, तो बेटा 19 को आपके पास 4 से 5 घंटे रहेंगे। आप एक तो रिवाइज कर लीजिए कॉन्सेप्ट अगेन, सिर्फ कॉन्सेप्ट दोबारा। दूसरा आप 1 या 2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। इसके लिए बेटा मैं आपके साथ वार्म अप सेशन भी लूंगा ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। तो आपके पास दोनों ही रास्ते हैं, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट आपको करना है। दोस्तों ग्रुप 1 में आपका जो भी रहा डज नॉट मैटर, अब आपको फोकस करना है और एकदम टॉप नॉच एफर्ट डालने हैं ग्रुप 2 में, सो दैट आपका रिजल्ट एकदम मस्त तरीके से पॉजिटिव आए। इसके लिए थोड़े से एफर्ट और लगेंगे दोस्त, आपने अभी तक बहुत एफर्ट लगाए हैं, अब लास्ट में आके उन एफर्ट्स में कमी मत छोड़ना। लास्ट के 1.5 डे में अब कमी मत छोड़ना। अब आपको अपना बेस्ट ऑफ द वर्जन क्रिएट करना है, क्योंकि ये बेस्ट वर्जन आपके एग्जाम में आपको बेस्ट बनाएगा। इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम में केस बेस्ड सिनेरियो सबसे लास्ट में करना। अगर आपने 15 मिनट में पढ़ा और आपको लगता है बिल्कुल क्लास वाला या सिमिलर टाइप का हमें आता है तो पहले कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये नया टाइप है कुछ, तो प्लीज उसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करना, लास्ट में करना, क्योंकि वरना वो टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा, बाकी पेपर पे इंपैक्ट डालेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा, पेपर में हो सकता है आपके सामने कई बार नए क्वेश्चन आ जाए, ये मैं बात क्लास में हमेशा बोलता हूं, बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। मान लो आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आ जाता है किसी टॉपिक का, तो बेटा घबराना नहीं है। मैं ऐसा पास्ट ट्रेंड के बेस पर अपने एक्सपीरियंस से जो थोड़ा बहुत है उससे बोल रहा हूं बेटा, 100 में से 70 मार्क्स का पेपर तो ऐसा होगा जो आपको आता होगा, मे बी 30 मार्क्स का पेपर ऐसा हो जो हो सकता है आपके सामने पहली बार हो, 20 to 30 मार्क्स। तो बेटा ऐसे केस में आई वुड रिकमेंड पहले 70 मार्क्स पे फोकस करें, उसको करना, फिर बैलेंस का जो 20-30 मार्क्स है उस पे फोकस करना। हर क्वेश्चन करने के बाद अपने आप को शाबाशी देना, वेरी गुड, ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अपने आप को पुश करते हुए चलोगे तो आप यकीन मानना पूरा पेपर कर लोगे। ये वर्स्ट केस बता रहा हूं, मेरे को उम्मीद ये है कि आप बच्चे पूरे जबरदस्त मार्क्स लेकर आने वाले हो। पिछली बार भी आए थे 90+ बहुत सारे बच्चों के, इस बार भी मैं उम्मीद कर रहा हूं आप में से हो सकता है कोई 100 वाला भी हो। तो बाबू इस बार लास्ट बार एक बार और जबरदस्त मेहनत करनी है और इस बार पेपर में अगेन चेक दे बच्चा।